नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत। कहा, सामूहिक विवाह सम्मेलन मानवता की मिसाल। गौवंश में लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान। 1,39,00,000 गोवंशों में टीकाकरण का लक्ष्य। कमर्शियल टैक्सेस विभाग की ओर से संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े व्यापारियों ने लिया भाग। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान की ओर से आयोजित सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी धर्म के 2,222 जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न करवाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के वंचित वर्ग के युवक युवतियों के सामूहिक विवाह द्वारा एक नया संदेश देने की अभिनव पहल संस्थान द्वारा की गई है। इससे एक और जहां नवदंपतियों को संबल मिला है, वहीं सामाजिक समरसता की भावना भी मजबूत हुई है। सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों का सामूहिक विवाह करना, ये अति हमारे देश की पहचान है, भारत की पहचान है। भारत माता और हिंदुस्तान जो कहते हैं वो यहाँ दिखता है हम लोग, जहाँ पर मानवता को सर्वोपरि माना गया। सभी धर्म, सभी जाति के जोड़े यहाँ पर 2,222 जोड़े, जिनका विवाह एक साथ होना, मैं समझता हूँ कि ये अन्य प्रदेशों के लिए भी, अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा की बात है। विभिन्न तरह की योजना सरकार की है, चाहे वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 21 हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, अंतर्जातीय विवाह योजना हो। ये तमाम योजनाएं हमने यहाँ बना रखी है। योजना बनाना एक बात है और योजनाओं के अलावा समाज को इकट्ठा करना, बड़ा रूप देना दूसरी बात है। ये जो आयोजन किया गया है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन तो राजस्थान भर में हम लोग सरकार की तरफ देखते हैं, अनुदान देते हैं, और जो खर्चा यहाँ पर होगा आपके यहाँ, मेरे ख्याल से उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों और पशुपालकों के विकास में कोई भी कमी नहीं रखी है। पिछले 4 सालों में गौशालाओं को 2,313 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशुपालकों के 2 दुधारू पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपए का बीमा करवाया जा रहा है। हर पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोली जा रही हैं, साथ ही 5,000 डेयरी बूथ खोले जा रहे हैं, जिससे आमजन को रोजगार मिलेगा। गोवंश में फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लंपी स्किन डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हिंगोनिया गौ पुनर्वास केंद्र में गोवंश में लंपी टीकाकरण किया गया। यहाँ पशुओं के पोषण और साफ सफाई के साथ रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक किसी भी पशु में लंपी रोग के लक्षण नहीं मिले। आपको बता दें कि प्रदेश में 1,39,00,000 गौवंशों में टीकाकरण किया जाएगा। धर्मेंद्र मीना पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर मैं हिंगोनिया गौशाला में कार्यरत हूँ। मुझे लंपी वैक्सीनेशन का प्रभार दिया गया है यहाँ पर, तो उसके लिए उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार हम प्रोफाइलेटिक वैक्सीनेशन यहाँ पर करवा रहे हैं। और अपने जो मैनेजमेंट है उनको लगातार उनको कहा जा रहा है कि आप इन एनिमल्स को अच्छा पोषण दें, जिससे कि इनकी इम्यूनिटी बनी रहे। अगर इनमें कोई रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम आइसोलेट कर देते हैं और उसको हम 21 दिन तक उसको क्वारंटाइन में रखते हैं, जिससे कि अगर कोई बड़े उसमें रोग लक्षण तो हम उसका प्रॉपर इलाज कर पाएँ। मेरा नाम रोशन मीणा है। मैं पशुधन सहायक के पद पे कार्यरत हूँ यहाँ पे, और हम वैक्सीनेशन टीम के अंदर कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार हमें उच्च अधिकारी डॉक्टर साहब जो भी सूचना देते हैं, हम उस हिसाब से उसके टीकाकरण करने में उनका सहयोग करते हैं, ताकि 100% कार्य पूर्ण हो सके। और हम प्रत्येक वार्डों में जाके जो भी हमें वहाँ सूचना मिलती है, सुपरवाइजर से जो भी सूचना इकट्ठी करके डॉक्टर साहब को सूचित करते हैं, उनको फिर उस हिसाब से प्राथमिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और आगे सैंपल के लिए लैब में भी भेजा जाता है।
जयपुर के झालाना स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वित्त विभाग और सीटीडी द्वारा विभिन्न उद्यमियों को एक मंच पर लाने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए उद्यमियों की आवश्यकताओं, विकास की रूपरेखा, नीतिगत परिवर्तन और योजनागत लाभ दिए जाने के बारे में चर्चाएं की गई। मैं कृष्णाकांत पाठक, शासन सचिव वित्त राजस्व वित्त विभाग और कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विभिन्न उद्यमों को एक मंच पर लाकर उनकी आवश्यकताओं को चिन्हित करने, उनके विकास की रूपरेखा करने और उन सारी चीज़ों में जहां हमें आवश्यकता लगती हो कि नीतिगत परिवर्तन लाने हो, योजनागत लाभ दिए जाने हो, उनमें नए चरण पर हमें हर एक आवश्यकता को अपनी ओर से चिन्हित करते हुए विकास की यात्रा पर लाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के और भी कार्यक्रम समय के अनुसार आयोजित होते रहेंगे और वे सारे जो बिंदु हम लोग अब तक किसी कारणवश ध्यान न दे पाए हों, वो बिंदु भी हमारे सामने आएंगे। इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से सीसीटी को अपनी ओर से साधुवाद देना चाहूँगा। महंगाई राहत कैंपों में आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पाली के रोहट उपखंड क्षेत्र में आयोजित महंगाई राहत कैंप में लोक कलाकारों द्वारा गीत गाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। राजस्थान में राहत की बौछारें माहौल खुशनुमा बना रही हैं। महंगाई राहत कैंपों में मिल रही योजनाओं के लाभ से महंगाई की तपिश कम हो रही है। 10 प्रमुख योजनाओं का लाभ प्राप्त कर आमजन को सुखद अनुभूति हो रही है, जिसके चलते प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजनाओं से लोगों का जीवन संवर रहा है और कमर तोड़ महंगाई अब उन्हें पहले की अपेक्षा कम परेशान कर रही है। बचत से जहां आमजन का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, वहीं राहत से राहें आसान बन रही हैं, जिससे लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन कैंप्स में 1,27,00,000 से ज्यादा परिवार रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो वहीं 5,79,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित हो चुके हैं। महंगाई राहत शिविर आमजन के लिए वरदान बनकर आए हैं। आसिंद तहसील की ग्राम पंचायत पालड़ी में लगे शिविर में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की पेंशन शुरू हो गई। दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी योजना का लाभ और अन्य सहायता नहीं मिल पा रही थी। शिविर में मौजूद सरपंच श्री हंसराज जाट ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने उगमा जी के सारे दस्तावेज बना दिए थे, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होने और फेस रिकग्निशन नहीं होने के कारण पेंशन का आवेदन नहीं हो पा रहा था। इस पर शिविर प्रभारी के आदेश पर तुरंत उनकी पेंशन शुरू की गई। वहीं बुजुर्ग ने पेंशन शुरू होने पर ये कहा कि अब उन्हें बुढ़ापे की टेंशन नहीं सता रही। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। मैं 80 साल को एडियो पकड़ आज अंति मारे कई कागज पानड़ो कोई सरपंच न बनायो। आज मारे कैंप लगायो जो सब कागज पानड़ा बना बनो आती हूँ हाथ साहब ने आती हूँ हाथ दीदा खुद तहसीलदार साहब खुद हाथ हूँ दीदा पेंसिल चालू कराई दी गाय का बीमो कराई दो सब काम मारे आज कंप्लीट कराई दो जो भलो ही जो को करवाना को जॉब कार्ड आज बनाया सब चीज़ें आज बनाई। 80 साल को 3 कम 80 साल को जैसलमेर में सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर और बीकानेर की कंवर सेन लिफ्ट प्रणाली की नहरों में सुधार कार्य किए जाएंगे। इनमें 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नहरी तंत्र के मजबूती के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। बीकानेर के कंवर सेन लिफ्ट प्रणाली की वितरिका में 25 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार के काम होंगे। साथ ही जैसलमेर जिले में सागरमल गोपा शाखा की मुख्य नहर में 50 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य किए जाएंगे। इससे मोहनगढ़ और रामगढ़ सहित आसपास क्षेत्र की नहर वितरिकाएं पक्की होने के साथ ही किसानों को फायदा मिलेगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।